So welcome back. In this video, we are going to cover what is encryption. Encrypशन क्या होती है और इसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है और कितनी टाइप्स की हमारे पास encryptions आती हैं। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन है, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन है। ये दोनों encryptions कैसे काम कर रही होती हैं, इन सब को हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, समझेंगे। सो मूविंग टू अवर लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि एग्जैक्टली क्या होती है। एन्क्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस जो है उसको हम कह सकते हैं। मैं एक मिनट पॉइंटर ऑन कर लूँ। तो हम एक ऐसे प्रोसेस से रिलेट कर सकते हैं जहाँ पर हम एक रीडेबल डेटा को, प्लेन टेक्स्ट को, एक ऐसे टेक्स्ट को जो कि नॉर्मल टेक्स्ट है जिसको हम समझ सकते हैं, जिसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। हम उस टेक्स्ट को किसी ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं कि वो रीडेबल ना रहे, वो एक ऐसे कोड वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाए जिसको हर बंदा पढ़ ना सके। इसको हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। इसको हम थोड़ा-सा प्रीवियस वीडियो में हमने इन ब्रीफ पढ़ा था एन्क्रिप्शन के बारे में, बट यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स को। तो यहाँ पर हम एन्क्रिप्शन का पर्पस ये होता है कि हम एक डाटा को या एक इन्फॉर्मेशन को इस तरह से एन्क्रिप्ट कर दें या इस तरह से प्रोटेक्ट कर दें कि कोई भी ऐसा पर्सन उसको रीड ना कर सके या उसको जो है वो डिकोड ना कर सके। सिर्फ़ वही बंदा डिकोड कर सके जिसके लिए वो इन्फॉर्मेशन भेजी गई है या जिसके लिए वो लिखा गया है टेक्स्ट या जो भी डाटा जिसके लिए डेडिकेटेड है या जिसके लिए वो बनाया गया है। सो जो हमारे पास एन्क्रिप्शन है, वो हमें अलाउ करती है कि हम किसी भी ऐसे इंडिविजुअल को एक्सेस ना दें या वो उस इन्फॉर्मेशन की एक्सेस ना ले पाए, जब तक उसके पास उस टेक्स्ट की या उस साइफर टेक्स्ट की जब तक एन्क्रिप्शन की नहीं होगी। सो इसको हम थोड़ा-सा आगे जाकर पढ़ेंगे। अभी हम इसको और फर्दर इन द ईज़ी फॉर्म में समझेंगे। एन्क्रिप्शन जो है साइबर सिक्योरिटी में एक बहुत इम्पोर्टेंस रखती है और इसके हमारे जो जितने भी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, जितनी भी हमारी डाटा को प्रोटेक्ट करना होता है, हमारी डाटा इंटीग्रिटी होती है, जब भी हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो हमेशा डाटा एन्क्रिप्ट होके जा रहा होता है। जिससे जितने भी उसके दरमियान जो ट्रैफ़िक है या जितने भी हैकर हैं, वो उसको डाटा को स्टील नहीं कर पाते। सेकंड इज़ मेंटेन इंटीग्रिटी बाय इंश्योरिंग डाटा इज़ नॉट टैम्पर्ड विद ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, मतलब डाटा कहीं पर भी हैक नहीं हो सकता या कहीं पर भी उस जो मूवमेंट है आगे-पीछे नहीं हो सकती। इंश्योर ऑथेंटिकेशन बाय वेरिफाइंग द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन। यहाँ से हमें ये पता चल रहा होता है कि कहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन भेजनी है या कहाँ से जा रही है, सेंडर कौन है और हम किसको भेजनी है। बिकॉज़ यहाँ पर हम स्पेसिफ़ाई कर देते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन एग्ज़ैक्टली किस रेसिपिएंट के पास जा रही होगी। बिकॉज़ हम उसी को ही अपनी डिक्रिप्शन की प्रोवाइड करेंगे जिसको हमने अपना डेटा सेंड करना है। तो यहाँ पर हमारा डेटा भी एक की के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। हमारा जो सोर्स होता है वो डिफाइन होता है। तो ये चीज़ भी हमें एन्क्रिप्शन में देखने को नज़र आती है। अब एन्क्रिप्शन के डेली यूज़ की अगर हम बात करें तो मैसेजिंग को सिक्योर करना, ऑनलाइन बैंकिंग हो गई, डाटा स्टोरेज कंपनीज़ हो गई, यहाँ इन सब में हम एन्क्रिप्शन को हाईली यूज़ कर रहे होते हैं बिकॉज़ यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। तो इन तमाम जगहों पर हमारी कोशिश होती है कि हमारा डेटा ईज़िली स्टील ना हो सके, ईज़िली हमारा डाटा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। तो इन तमाम चीज़ों को से प्रिवेंट करने के लिए हम इन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एन्क्रिप्शन का फ्लो दिखाया जा रहा है कि जहाँ से हमें पता चल रहा है कि एन्क्रिप्शन एग्ज़ैक्टली कैसे काम कर रही है। यहाँ पर हमारे पास मैं यहाँ से एक पॉइंटर ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक सेंडर है, एक सेंडर डिवाइस है और वो कुछ डाटा सेंड कर रही है, डाटा प्लेन टेक्स्ट हमने उसको कह दिए। और उस टेक्स्ट को या उस डाटा को हम एन्क्रिप्ट कर रहे हैं। एन्क्रिप्ट कैसे कर रहे हैं? वो एक की को यूज़ करके हम एन्क्रिप्ट कर रहे हैं एंड देन जब हमने उस डाटा को एन्क्रिप्ट कर लिया तो हमने उसको एक नाम दे दिया जिसको हम साइफर टेक्स्ट कह रहे हैं। प्लेन टेक्स्ट का नाम साइफर टेक्स्ट बन गया। फिर जब हम उस साइफर टेक्स्ट को अपने रेसिपिएंट को भेजते हैं तो उसको पहले डिक्रिप्ट किया जाता है। डिक्रिप्ट कैसे किया जाता है? सेम की को हम यूज़ करके उस टेक्स्ट को दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से हमारा डेटा एक सेंडर से रेसिपिएंट डिवाइस तक पहुँच जाता है। इन सबको मैं आगे डिटेल में बताता हूँ, इन सारी टर्म्स को क्या है एग्ज़ैक्टली कैसे काम कर रही होती हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने बात की थी प्लेन टेक्स्ट की। प्लेन टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, दैट मे बी एनी रीडेबल फॉर्म ऑफ डेटा।
जो कि इज़िली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। जैसे कुछ कंटेंट आपके सामने स्लाइड्स की फ़ॉर्म में, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप उसको समझ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। तो इसको हम प्लेन टेक्स्ट कह सकते हैं। कोई भी डेटा है, कोई डॉक्यूमेंट है, सो वो भी एक प्लेन टेक्स्ट है। देन हमारे पास साइफर टेक्स्ट आता है। साइफर टेक्स्ट एक ऐसा है जो कि उस प्लेन टेक्स्ट का एक एन्क्रिप्टेड वर्ज़न होता है, जिसको हमने कीवर्ड्स या जिस की कोड्स को यूज़ करके हमने कन्वर्ट किया होता है, जिसका कोई ऐसा फॉर्मल पैटर्न नहीं होता या जिसको हम इज़िली रीड नहीं कर सकते। बट ये अब साइफर टेक्स्ट का हम देखें तो कुछ हमें कोई ख़ास पैटर्न नहीं समझ आ रहा। अगर मैं इसको जस्ट साइफर टेक्स्ट की बात करूँ तो ऐसे देखने में मुझे ये कुछ भी ऐसा जो वर्ड नहीं समझ आ रहा कि एग्ज़ैक्टली क्या लिखा हुआ है मैंने। जबकि मैंने इस वर्ड को, इस प्लेन टेक्स्ट को इस साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया हुआ है। पाकिस्तान का मैंने इसको कुछ इस तरह से रखा है कि जहाँ पर पी है वहाँ पर मैंने एक्स रख दिया है, जहाँ पर ए है वहाँ पर मैंने के रख दिया है, जहाँ पर के है मैंने वहाँ पर 9 प्लेस कर दिया है। सो इस तरह से वर्ड एक करैक्टर से मैंने करैक्टर को रिप्लेस किया है, जिससे मेरा पूरा वर्ड जो है वो चेंज हो गया है। और जब मैं इस वर्ड को एक दूसरे साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं। जैसे मैं जब पी को एक्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो अब मुझे ये पता चल रहा है कि यार जब भी मैं पी को एक्स में कन्वर्ट करूँगा, तो पी का जो कोड होगा वो एक्स होगा। जब ए को मैं कन्वर्ट करूँगा तो वो के कोड होगा। सो जहाँ पर भी मेरे डॉक्यूमेंट में, जहाँ पर भी मेरे टेक्स्ट में ए आएगा, तो मुझे पता है वहाँ पर मैंने के को प्लेस करना है। सो इस तरह से करते-करते मेरे पास एक की क्रिएट हो जाएगी, की जनरेट हो जाएगी। जो हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी कि हम डाटा को एक की के थ्रू एन्क्रिप्ट कर रहे होते हैं। वो तो एग्ज़ैक्टली वो जो की है वो ये है कि हमें हमारे पास ये कोड जो है वो एक की है, जिसको यूज़ करके हम अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो एन्क्रिप्शन की वही एग्ज़ैक्टली जो हम कुछ एल्गोरिदम्स या कुछ पैटर्न्स को यूज़ करके अपने सिंपल टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। सो एग्ज़ैक्टली ऐसे एन्क्रिप्शन नहीं होती, कुछ ऑब्वियसली कुछ पैटर्न्स होते हैं, ये जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैंने शो की है, जहाँ पर आप एक की क्रिएट कर लेते हो, देन वो की आप उस की से अपना डाटा भी एन्क्रिप्ट कर रहे होते हो और दूसरी तरफ जो हमारा रेसिपिएंट होता है, वो भी सेम की को यूज़ करके उस टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में अगेन कन्वर्ट कर रहा होता है। सो यहाँ से आई होप कि एन्क्रिप्शन का फ्लो समझ आ गया आपको, कैसे काम कर रही होती है। नेक्स्ट पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था क्रिप्टोग्राफी का। तो हम में से बहुत सारे लोग क्रिप्टोग्राफी और एन्क्रिप्शन को मिक्स कर देते हैं कि एन्क्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी जो है वो सेम चीज़ें हैं। जबकि इन दोनों में फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि क्रिप्टोग्राफ़ी जो है हमारे पास एक वे है जिसमें हम एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, प्रोटोकॉल्स को बना रहे होते हैं, कुछ पैटर्न्स को बना रहे होते हैं अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। जबकि एन्क्रिप्शन जो है वो एक टेक्नीक है जिसके थ्रू हम अपने सिंपल टेक्स्ट या प्लेन टेक्स्ट को अनरीडेबल कोड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जिससे हम अपने डाटा को एक किसी ऐसी अनऑथराइज़्ड एक्सेस या किसी ऐसी एक्सेस से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं जिससे हमें ख़तरा होता है कि हमारा डाटा कंप्रोमाइज़ हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमारे पास एन्क्रिप्शन में आती हैं। सो तो एन्क्रिप्शन में हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं। वो 2 कौन-सी टाइप्स हैं? सबसे पहले हमारे पास सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन आती है और देन हमारे पास एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन क्या होती है? तो हमें पता है कि यार एन्क्रिप्शन एक ऐसा वे है जहाँ पर हम एक सिंपल टेक्स्ट को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या एक कीवर्ड्स में हम या कोडेड वेरिएंट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन क्या होगा? सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में क्या होता है कि यहाँ पर हम एक ही की को यूज़ कर रहे होते हैं एन्क्रिप्शन के लिए भी एंड डिक्रिप्शन के लिए भी। सो एक ही की हमारी दोनों तरफ यूज़ हो रही होती है, सेंडर को भी यूज़ हो रही होती है एंड रिसीवर को भी यूज़ हो रही होती है। सो जब हमने एन्क्रिप्ट करना होता है डेटा को, तो हम उसको उसी की से ही एन्क्रिप्ट कर रहे होते हैं और जब हमारा रिसीवर के पास वो डेटा जाता है, उसी सेम की को ही यूज़ करके हम अपने डेटा को दोबारा से डिक्रिप्ट कर रहे होते हैं। वो कैसे काम कर रहा होता है यहाँ पर? सेंडर जो है वो एक ही की शेयर कर रहा होता है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए और जो है वो उसी तरह से यूज़र जो है हमारा रिसीवर जो है वो एग्ज़ैक्टली सेम की को ही यूज़ करेगा या उसको हम शेयर्ड की कहते हैं। जो दोनों के पास होती है, जिससे वो दोबारा से उस साइफ़र टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा।
तो इसके कौन से यूज़ केसेस हो सकते हैं, कहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है? लोकल फाइल्स हो गईं, डेटाबेसेस हो गए जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न्स नहीं होते सिक्योरिटी के, तो वहाँ पर हम इसको सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन को यूज़ कर लेते हैं। देन सिक्योरिंग कम्युनिकेशन इन क्लोज़ सिस्टम वेयर द की कैन बी शेयर्ड सिक्योरली, जहाँ पर हम अपनी की को सिक्योरली शेयर कर सकते हैं, हमें इतने प्रॉब्लम नहीं फेस हो सकते, मतलब इतनी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती। अगर इसका मैं आपको फ्लो दिखाऊँ तो यहाँ पर क्या होता है कि हम एक प्लेन टेक्स्ट लेते हैं और उसको हम एन्क्रिप्ट करते हैं, सेम की का यूज़ करके जो कि हमारे सेंडर के पास भी होती है, जो कि उसी की को ही यूज़ करके अगेन दोबारा उस साइफ़र टेक्स्ट को डिक्रिप्ट कर रहा होता है। तो अगर हम इसके प्रोज़ एंड कॉन्स के बारे में बात करें कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास आ जाता है स्पीड एंड एफिशिएंसी। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन जो है वो कंपैरेटिवली फ़ास्टर होती है और एन्क्रिप्शन अगर बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ़ डेटा है, सो ज़ाहिर-सी बात है जितना बड़ा डेटा होगा तो उसी हिसाब से हमारे पास भी बनेगी। अगर बहुत बड़ा डेटा है तो हम उस तरह से हमारे लिए ये जो की है उसको सेव करना या एन्क्रिप्शन करना हमारे लिए आसान होता है। सो सिंपल इम्प्लीमेंटेशन द प्रोसेस इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमें ज़्यादा उसमें नहीं जाना पड़ता बिकॉज़ एक शेयर्ड की यूज़ हो रही होती है दोनों साइड्स पर। तो हम एक ही की को यूज़ करके एन्क्रिप्ट भी कर रहे होते हैं और डिक्रिप्ट भी कर रहे होते हैं। अगर हम इसके कॉन्स की बात करें, इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो उसमें हमारे पास की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, मतलब अगर हम एक ही की यूज़ कर रहे हैं तो दैट मे बी पॉसिबल है कि थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो जाए। अगर कहीं पर की कंप्रोमाइज़ हो जाए या लीक हो जाए या कहीं अ, उसको एक्सेस कर ली जाए तो जो है डेटा जो है वो एक्सेस हो सकता है, किसी भी साइट से जो है वो डाटा ईज़िली एक्सेस किया जा सकता है। सेकंड चीज़ जो है वो स्केलेबिलिटी इश्यूज़ आ सकते हैं। यहाँ पर हम की को मैनेज करना जब बहुत सारी मल्टीपल पार्टीज़ रिक्वेस्ट कम्युनिकेशन हमने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, मतलब जब हमारे पास मल्टीपल पार्टीज़ आ जाती हैं या मल्टीपल लोग आ जाते हैं डाटा शेयरिंग करने में, तो वहाँ पर की को शेयर करना थोड़ा-सा, बिकॉज़ हम एक बड़े नेटवर्क में फ़ॉल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा-सा हमारे पास सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ जाते हैं। सो एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एक ऐसी टाइप ऑफ एन्क्रिप्शन होती है जहाँ पर हमारे पास 2 कीज़ यूज़ हो रही होती हैं। एक हमारे पास पब्लिक की होती है और दूसरी हमारे पास प्राइवेट की होती है। अब जो पब्लिक की है वो हमारे सेंडर के पास होती है, जिससे सेंडर हमारा डाटा को एनक्रिप्ट कर रहा होता है, उसको एक ऐसे फॉर्म में लेकर आ रहा होता है, अनरीडेबल फॉर्म में लेकर आ रहा होता है। इन द सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं एक साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा होता है उस प्लेन टेक्स्ट को। और जब वो डाटा हमारे रिसीवर के पास जाता है तो वो डाटा अगेन एक प्राइवेट की के थ्रू डिक्रिप्ट होता है, या उस साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है प्राइवेट की के थ्रू। सो दोनों कीज़ डिफरेंट होती हैं बिकॉज़ इसकी सेविटी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हम इन दोनों कीज़ को डिफरेंट रखते हैं, बिकॉज़ जब भी एक पब्लिक की के थ्रू डाटा को एन्क्रिप्ट किया जाता है और जब किसी को वो भेजा जाता है वो सेम डाटा, तो इससे ये इंश्योर होता है कि सिर्फ वही बंदा ही उस डाटा को डिक्रिप्ट कर सकेगा जिसके लिए वो भेजा गया है या जिसके पास उसकी प्राइवेट की मौजूद है। सो बिकॉज़ इस तरह से हमारे पास जो एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन है इसको ज़्यादा सिक्योर समझा जाता है, बिकॉज़ हमारे पास एक डबल प्रोटेक्शन इसमें आ जाती है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ईमेल सिक्योर करने के लिए ईमेल कम्युनिकेशन में या वेब सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं टीएलएस, एसएसएल सर्टिफिकेट्स में, एडवांस वेब सिक्योरिटी में, सो वेब ब्राउज़र में, तो वहाँ पर हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। अगर इसका फ्लो मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट है, हमने उसको पब्लिक की को यूज़ करके हमने उसको प्रोटेक्ट कर लिया, एक साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया एंड देन प्राइवेट की का यूज़ करके हमने उस डाटा को दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो आप इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे ले सकते हो, एक आपको अगर मैं सिनेरियो से समझाऊँ कि आप अपने दोस्त के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने फ्रेंड के साथ, और आपने अपने फ्रेंड को कुछ मैसेज भेजना है। लेट्स सपोज़ आप अपने फ्रेंड को हेलो कर रहे हो, और जब आप हेलो कर रहे हो, जब आप मैसेज को सेंड कर रहे हो, तो आप जो आपका फ्रेंड है, उस मैसेज को एक पब्लिक की में रैप किया जाएगा या पब्लिक की के थ्रू उसको एन्क्रिप्ट किया जा रहा होगा। इसको आप ऐसे मिसाल ले सकते हो, इसको ऐसे सपोज़ कर सकते हो कि आपके मैसेज को एक बॉक्स में रैप किया जाएगा या एन्क्रिप्ट कर दिया जाएगा। जब वो बॉक्स
में आपका जो मैसेज है वो जाए रिसीवर के पास है और रिसीवर ही उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। जो लॉकर है, लॉकर कोई भी यूज़ कर सकता है अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो लॉकर में डाटा को प्रोटेक्ट करने के बाद जब आप उसको सेंडर को सेंड करते हो, रिसीवर को सेंड करते हो, अपने फ्रेंड को सेंड करते हो, तो वो उस डाटा को डिक्रिप्ट कर रहा होता है। कैसे डिक्रिप्ट कर रहा होता है? एक प्राइवेट की का यूज़ करके डिक्रिप्ट कर रहा होता है, जिसको हमने की से हमने इस एग्ज़ाम्पल ली या चाबी की एग्ज़ाम्पल ली, जो कि उसके उस लॉक को ओपन कर रहा होता है। सो इस तरह से एग्ज़ैक्टली हमारी एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन काम कर रही होती है। अगर हम इसके प्रोज़ एंड कॉन्स की बात करें तो सबसे पहला इसमें जो एडवांटेजेस हमें मिलता है वो ये है कि हमारी सिक्योरिटी इसमें एनहांस हो जाती है। बिकॉज़ हमारे पास 2 कीज़ आ गई हैं, एक फर्दर लेयर प्रोटेक्शन की आ गई है कि एक लेयर हमारी ये है कि जब डेटा हमारा जा रहा है, तो उसको दरमियान में किसी भी तरह से जो है वो हैक भी कर लिया जाए तो उसको डाटा को एक्सेस नहीं किया जा सकता। बिकॉज़ हमारे पास दोनों एंड्स पे हमारे पास डिफरेंट कीज़ हैं। हम उसको तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक हमारे पास प्राइवेट की नहीं होती। फिर हमारे पास नॉन रेपुडिएशन का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। नॉन रेपुडिएशन क्या होता है? नॉन रेपुडिएशन में ये होता है कि जब भी एक सेंडर या एक डिवाइस डेटा सेंड करती है एक दूसरी डिवाइस को, रेसिपिएंट को कोई डेटा सेंड करती है, तो उस टाइम पर एक डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट हो जाता है दोनों साइड्स पर। जब एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को सेंड करती है डाटा, तो हमारे पास एक डिजिटली सिग्नेचर क्रिएट हो जाता है सेंडर डिवाइस का, जिससे ये पता चल जाता है हमें कि हमें हमें इसकी डिवाइस की तरफ से डाटा जो है वो सेंड हुआ है या इस डिवाइस ने ये डाटा सेंड किया है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हमें इन फ्यूचर हमें ये देखना हो कि किस डिवाइस की तरफ से डाटा आया है, या अगर इन फ्यूचर एक सेंडर डिवाइस या एक पर्सन डिनाई करता है कि ये डाटा मैंने सेंड नहीं किया, तो हमारे पास एक प्रूफ़ होता है कि हम उस डाटा को चेक कर सकते हैं, उस डिवाइस को चेक कर सकते हैं। उस डिवाइस में मौजूद डिजिटल सिग्नेचर देख सकते हैं इस डिवाइस से डेटा सेंड हुआ है या नहीं हुआ, तो हमें ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसके। इसमें परफॉर्मेंस इशू हमें देखने को मिलता है बिकॉज़ यहाँ पर ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर यूज़ हो रही होती है, ज़्यादा एल्गोरिदम्स यूज़ हो रहे होते हैं, हमारे पास 2 की के पेयर्स होते हैं, तो उस केस में हमें थोड़ी-सी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देन कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन इसका सेटअप करना और की पेयर्स को मैनेज करना बिकॉज़ जितना ज़्यादा डाटा होगा उतनी ही बड़ी की होगी और इसी तरह से हमारे पास बिकॉज़ पेयर्स हैं तो दोनों डिफरेंट कीज़ होंगी, तो इस तरह से डाटा को उन कीज़ को मैनेज करना भी एक चैलेंजिंग। तो ये थी एन्क्रिप्शंस की टाइप्स। होपफुली आपको एन्क्रिप्शन समझ आ गई है। एन्क्रिप्शन क्या होती है और ये इस वीडियो एसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन क्या होती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ एंड वी विल बी स्टार्टिंग सेकंड चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच। विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।